बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे स्पेगेटी वेजिटेबल्स की रेसिपी, जो कि बच्चों की मनपसंद है। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। स्पेगेटीज़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर पानी लिया है, इसको हमने बॉईल कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, साथ ही हम इसमें डाल लेंगे 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल डालने से ये होगा कि जो स्पेगेटीज़ हम इसमें बॉईल करेंगे वो अच्छी तरह से बॉईल होंगी और वो बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। हमने यहाँ पर 1 पैकेट स्पेगेटीज़ लिए हैं। स्पेगेटीज़ को हमने बॉईल कर लिया है। फ्लेम हम इसके नीचे ऑफ कर लेंगे। इसको बॉईल होने में 10 मिनट लगे हैं। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। वेजिटेबल्स बनाने के लिए लेंगे हम यहाँ पर हाफ कप घी। घी में हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। 1 अदद लेंगे हम यहाँ पर हरी मिर्च। लहसुन और हरी मिर्च को हमने सौते कर लेना है। लहसुन और हरी मिर्च को हमने सौते कर लिया। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है। इसको हमने गोल्डन नहीं करना। अब हम इसमें डालेंगे आलू। यहाँ पर हमने 2 अदद आलू लिए हैं। इनको हमने क्यूब्स की शेप में काट लिया है। काटने के बाद हमने इसको पानी में रखा है ताकि इनका कलर चेंज ना हो। आलू डालने के बाद हम लेंगे यहाँ पर शिमला मिर्च। 2 अदद हमने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है। इसको भी हमने क्यूब्स में काट लिया है। 1 अदद हमने यहाँ पर टमाटर लिया है। टमाटर हमने सिर्फ यहाँ पर कलर के लिए यूज़ किया है ताकि इसका जो कलर कम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा लगे। वेजिटेबल्स को हमने 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच पर सौते कर लेना है। 5 से 6 मिनट तक हमने वेजिटेबल्स को सौते कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। 4 टेबल स्पून हमने इसमें चिली गार्लिक सॉस डाला है। फ्लेम हमने इसके नीचे स्लो कर देनी है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सिरका। 2 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पर सोया सॉस। सॉसेस को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सॉसेस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे स्पेगेटी मसाला। आप कोई भी पैकेट बाज़ार से लें, उसके साथ आपको मसाला मिल जाएगा। अगर आपके पास मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें चिकन पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें नमक। क्योंकि इसमें जो मसाला हमने यूज़ किया है उसमें ऑलरेडी नमक मौजूद है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं और कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वेजिटेबल्स हमने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्पेगेटीज़। स्पेगेटीज़ को हमने स्टार्ट में बॉईल कर लिया था। इसी तरीके से हमने इसको बॉईल कर लेना है। अब हमने इसको वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्पेगेटीज़ को हमने वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूंगी काली मिर्च। 1 टीस्पून के बराबर हम यहाँ पर ले रहे हैं काली मिर्च। 2 अदद में डालूंगी इसमें हरी मिर्च। साबुत हमने इस तरह से आधी करके डाल देनी है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। फ्लेम हम यहाँ पर ऑफ कर लेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल स्पेगेटीज़ तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।